हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। तो श्लोक बोलिए मेरे पीछे। आज हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता से अध्याय 4 श्लोक संख्या 33। श्रेयांदर्भमयात्यज्ञा ज्ञान यज्ञा परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रेयांदर्भमयाद्यज्ञात् ज्ञान यज्ञा परंतप सर्वकर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रेयांदर्भमयात्यज्ञात् ज्ञान यज्ञा परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। बोलिए। श्रेयांदर्भमयाद्यज्ञात् 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 ज्ञान यज्ञा परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रेयांदर्भमयाद्यज्ञात् ज्ञान यज्ञा परंतप
सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते श्रेयान् धर्ममयाद्यज्ञान् ज्ञाने यज्ञा परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हरे कृष्णा। शांति बनाए रखिए, आवाज़ मत कीजिए। शब्द का अर्थ श्रेयान श्रेष्ठ, धर्ममयात संपत्ति के, यज्ञात यज्ञ से, ज्ञान यज्ञ ज्ञान यज्ञ, परंतपा हे शत्रुओं को दंडित करने वाले, सर्वम सभी, कर्म कर्म, अखिलम पुण्यता, पार्थ हे पृथा पुत्र, ज्ञाने ज्ञान में, परिसमाप्यते समाप्त होते हैं। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे परंतप, धर्म यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंतोगत्वा सारी कर्म यज्ञों, अंतोगत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। अंतोगत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। तो भी इन सारी यज्ञों की विविध क्रियाएं में रहस्य भरा है और मनुष्य को यह रहस्य जान लेना चाहिए। कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। जब यज्ञकर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है तो उसे जन रहित धर्म यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं और इनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता। अर्थात ज्ञान का अंत कृष्ण भावनामृत में होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है, किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिया जाता है तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं। चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्म कांड कहलाते हैं और कभी ज्ञान कांड। यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्युषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्।
अजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनेक पितरौ कमलायताक्षौ विशंबरौ द्विजबरौ युगधर्मपालकौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलंगायिते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्यदेवम्। हरे कृष्णा। कृपया शांति बनाए रखिए, ज़्यादा आवाज़ मत कीजिए। तो ये भगवत गीता का जो चौथा अध्याय है, इसकी शुरुआत होती है तीसरे अध्याय के संपन्न होने पे। और तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्माना आत्माना जाहि शत्रु महाबाहु काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुराजय शत्रु को जीतो। तो ये भगवत गीता की आगे शुरुआत होता है चौथा अध्याय, उसका शीर्षक है दिव्य ज्ञान। तो आज हम देखेंगे कि ये भगवत गीता का चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान कैसे है। तो तीसरे अध्याय में बताया गया है कि ये भौतिक काम है। जैसे अर्जुन ने प्रश्न पूछा, अथ केना प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनेक्षण अपि वार्ष्णया बलादेव नियोजिता, कि व्यक्ति पाप कर्म क्यों करता है। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, श्री भगवान उवाच कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भव महासानो महापापमा विद्येनम इह बैरिनाम। कि भौतिक संसार में लोग पाप करते हैं, उसके पीछे कारण है काम। और हम देखते हैं कि गीता के तीसरे अध्याय में भगवान थोड़ा आगे जाके बोलते हैं, आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य बैरिनाम काम रूपेण कौन्तेय दुष्फुरेण अनलेन च। कि ये ज्ञानी लोगों का सबसे बड़ा शत्रु है। तो क्या होता है, तीसरे अध्याय में जो निष्कर्ष है वो ये है कि जब व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगते हैं तो भौतिक संसार में जो ये काम है ये बहुत ही प्रबल है। तो क्या करता है कि व्यक्ति के जीवन में बाधा बन के आ जाता है, जिससे क्या होता है कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करना चाहता है वो क्या है कि रास्ते से डाइवर्ट हो जाता है, वो अभी इंद्रिय तृप्ति के मार्ग में चला जाता है। और वो व्यक्ति क्या होता है, ना तो अपने स्वधर्म को कर पाता है और ना तो नित्य धर्म को। और जो भी हमारे पास ज्ञान होता है वो ज्ञान का भी अभ्यास हम अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो क्या बोलते हैं ये काम है वो व्यक्ति को करप्ट बना देता है। वो जो सरकारी ऑफिसर लोग होते हैं कुछ काम करने के लिए घूस लेते हैं, उसी तरह वो जो काम भावना है वो व्यक्ति के चरित्र को ख़त्म कर देता है। तो क्या होता है कि वो व्यक्ति ऐसे रास्ते पे चला जाता है जहाँ पे चल के वो सीधा नरक में जाता है। गीता के 16वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि काम क्रोध और लोभ
ये तीनों नरक के द्वार हैं, तो बुद्धिमान मनुष्य को इसे त्याग देना चाहिए। और आज देखा जाए तो पूरे संसार में सारे लोग 99.9% लोग इसी में लगे हुए हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये हमारा बेस्ट फ्रेंड है। तो देखिए क्या है कि भगवान परम ऑथोरिटी है, भगवान कृष्ण से बढ़ के इस संसार में कोई नहीं है। और भगवान बोलते हैं कि ये काम जो है ये सबसे बड़ा शत्रु है। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति काम जीवन में लगता है तो आत्मा के ज्ञान को भूल जाता है और ऐसे कार्यों को करता है जिससे उसे नरक में जाना होता है, और फिर से वो भौतिक संसार में आता है, 84 लाख योनियों में जाता है और जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रहता है। तो इसके लिए ये काम जीवन सबसे बड़ा शत्रु है। तो भगवान बताते हैं गीता के 3 अध्याय में कि कैसे इसको त्यागना चाहिए। तो 3 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ये काम कहाँ पे है। एक तो इंद्रिया में है, बुद्धि में है और मन के अंदर है। और फिर आगे भगवान बोलते हैं तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरत ऋषभ पापमानं प्रजाहीनम् ज्ञान विज्ञानम नाशनम। इसीलिए हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्मा साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तो भगवान बोलते हैं तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरत ऋषभ। तो इंद्रियों के अंदर एक काम भावना है, तो भगवान बोलते हैं इसको नियंत्रण करो। और नियंत्रण करने का उपाय क्या है? ये नारद मुनि बोलते हैं यह श्लोक, सर्वपाधिर विनिर्मुक्तम तत्पर्त्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। ये जो ऋषि, इंद्रियों को ऋषि कहा जाता है और जो भगवान हैं उनको ऋषिकेश, जो इंद्रियों के स्वामी हैं। तो अगर हम भगवान कृष्ण की सेवा में इंद्रियों को लगाते हैं तो हमारा मन और इंद्रिया नियंत्रण होता है और फिर इसके अंदर जो भी गंदगी है, कलमश है, ये बाहर चला जाता है। और भगवान आगे वाले श्लोक में बोलते हैं इंद्रियाणि परानाहुर इंद्रियेभ्यः परम मन मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धि परतस्तु सह। कि जो ये इंद्रियां हैं ये शरीर से ऊपर है और इंद्रियों से ऊपर है मन और मन से ऊपर है बुद्धि, बुद्धि से ऊपर है अहंकार और उसके ऊपर है आत्मा। तो ये है आत्मा का स्तर। लेकिन अभी आत्मा क्या हो गया है, वो अपने स्वरूप को भूल गया है और मन इंद्रियों के इतना ज़्यादा अधीन हो गया है, उनका नौकर बन गया है कि मन हमें बार बार गलत कार्य करने के लिए बोलता है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं, हम उसको करते हैं क्योंकि हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं और हमारे पास वो आध्यात्मिक शक्ति भी नहीं है जिससे हम अपने मन और इंद्रियों को हरे कृष्णा शांति बनाए रखिए, आवाज़ नहीं कीजिए। तो जिसके कारण क्या होता है, हम अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि अभी हम भगवान की सेवा करेंगे और मन इंद्रियों को गलत चीज़ में नहीं लगाएंगे, लेकिन कुछ समय के बाद हम गलत चीज़ों में लग जाते हैं। तो भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो आत्मा है वो सबसे ऊपर है। तो अभी क्या हो गया है कि आत्मा सबसे नीचे आ गया है क्योंकि आत्मा अपने बारे में भूल गया है और इतना ज़्यादा भौतिक कर्मों में लिप्त हो गया कि वो मन इंद्रिया और जो अहंकार है उसका सेवक बन गया, उसका दास। तो भगवान कृष्ण यहाँ बताते हैं कि एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मना जाहि शत्रु महाबाहु काम रूपम दुरासदम। कि बुद्धि से समझो कि आप क्या हो, आप आत्मा हो, आप ये शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो और अहंकार भी नहीं हो, आप आत्मा हो। अगर आप उस आत्मा के स्तर पे आ जाओगे तो ये जाहि शत्रु महाबाहु, जो ये काम रूपा दुरासदम है, ये काम को पार करना बहुत कठिन है। लेकिन जब व्यक्ति आत्मा के स्तर पे कार्य करता है
तो वहाँ पे काम नाम का चीज़ नहीं होता है, क्योंकि आत्मा दिव्य है और ये काम भौतिक स्तर पे रहता है। जब हम देह आत्मा बुद्धि में लिप्त होते हैं तो हमें क्या होता है, एक दूसरे के शरीर को देख के आकर्षण होता है। तो ये भगवत गीता का 4था अध्याय शुरू हुआ है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि आप अपने बुद्धि को स्ट्रांग कीजिए, बुद्धि को शक्तिशाली बनाइए, जिससे क्या होगा कि आप हमेशा याद रखेंगे कि आप आत्मा हो और आत्मा के जो कर्म है उसको करेंगे, तो ये भौतिक कर्मों में नहीं लगना होगा। तो क्या है वो ज्ञान जिससे हमारी बुद्धि शक्तिशाली बनती है, वो इसमें बताया गया है। तो देखिए, ये भगवत गीता का 4था अध्याय की शुरुआत होती है गीता के इतिहास से। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि करोड़ों साल पहले मैंने ज्ञान किसको दिया, विवस्वान को। श्री भगवान उवाच इवं विवस्वती योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरीक्षकवे आब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्षकु को दिया। तो ये जो अमर योग विद्या है भगवत गीता, तो इसका उपदेश भगवान ने सूर्य देव को दिया। तो ये भगवत गीता है क्या? तो देखिए, भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया हुआ दिव्य संदेश है, जो बना है जन कल्याण के लिए। तो जो भी व्यक्ति गीता को पढ़ता है तो उसे पता चलता है दिव्य ज्ञान किसके बारे में। पहला तो इसमें बताया गया है दूसरे अध्याय में आत्मा के बारे में, कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। और उदाहरण सिंपल है, प्रभुपाद जी दिया करते थे। हमारे पास 2 आँख है, कार में 2 हेडलाइट होते हैं, हम बोलते हैं कार में हॉर्न होता है, हम खाते हैं कार में पेट्रोल डालते हैं, हम चलते हैं और कार भी चलता है, लेकिन जब ड्राइवर निकल जाता है तो कार नहीं चलती। उसी प्रकार शरीर से आत्मा निकल जाता है तो शरीर में सब कुछ रहता है, लेकिन कोई व्यक्ति उसके पास भी रहना नहीं चाहता। तो हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। और क्या है कि बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने बुक्स लिखा है री इनकारनेशन के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में। तो ये जो ज्ञान है आत्मा का, ये ज्ञान ना तो कोई स्कूल कॉलेज में मिलती है, ना किसी के घर में कोई बताता है। पूरा संसार आप घूमेंगे तो बिरला 1-2 लोग मिलेगा जिसको पता रहता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो जो परम भगवान श्री कृष्ण है, सुप्रीम अथॉरिटी, वो बता रहे हैं आत्मा ज्ञान। और गीता में भगवान श्री कृष्ण अपने बारे में भी बताते हैं। भगवान बोलते हैं कि मैं कौन हूँ, अहम सर्वस्य प्रभवा मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं हर चीज़ का स्वामी हूँ। हरे कृष्णा, शांति बनाए रखिए, आवाज़ कम कीजिए। भगवान कृष्णा बोलते हैं कि मैं हर चीज़ का स्वामी हूँ, और हर चीज़ कहाँ से आता है, भौतिक और आध्यात्मिक जगत मेरे से ही। और जो बुद्धिमान मनुष्य है वो क्या करता है, मेरी सेवा करता है। तो ये भगवान के बारे में ज्ञान दिया गया है। और ये संसार क्या है, तो भगवान कृष्ण बोलते हैं मया अध्यक्षेना, 7वें अध्याय का 2रा श्लोक है, जिसमें कहा गया है अपरियमितस्वा अन्यम प्रकृति विधि में पराम जीवभूता महाबाहु ये इदम धारयते जगत। ये 5वां श्लोक है 7वें अध्याय का। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरे एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन करते हैं। तो ये भौतिक संसार को अपरा प्रकृति भगवान बताते हैं।
और ये बना है भूमि रापो अनलो वायु खम मन बुद्धि रेवच अहंकार इति हमें भिन्न प्रकृति अष्टदा। तो ये 8 एलिमेंट से बना हुआ है। तो ये भौतिक संसार भगवान की अध्यक्षता में कार्य करता है। जैसे भगवान बताते हैं, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूये तेसा चराचरम हेतु आने न कौन्त्या जगत विपरी वर्तते, कि ये संसार मेरी अध्यक्षता में कार्य करता है। तो पहले तो बताया गया है कि हमें शरीर नहीं है, और दूसरा इसमें ज्ञान दिया गया है कि भगवान श्री कृष्ण भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत के स्रोत हैं, सब कुछ उनसे आया है। तीसरा ये जो संसार है ये क्या है, भगवान की अपरा शक्ति है। अपरा को इंग्लिश में बोलते हैं इन्फीरियर एनर्जी, ये भगवान की बहिरंगा शक्ति है। और उसके बाद इस गीता में बताया गया समय, भगवान बोलते हैं कालो अस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, कि मैं समय के रूप में हर चीज़ का नाश करता हूँ केवल एक चीज़ को छोड़ के, वह है अज्ञानता। अज्ञानता का नाश समय से नहीं होता है। तो देखिए क्या है कि कभी मैं छोटा बच्चा था, वो शरीर ख़त्म हो गया, अभी ये शरीर है, कुछ दिनों के बाद समय के प्रभाव से ये शरीर भी ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद क्या है कि बुढ़ापा में चले जाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे, और उसके बाद समय उस शरीर को भी ख़त्म कर देगा। तो ये गीता में भगवान ज्ञान देते हैं कि समय की क्या शक्ति है और समय क्या करता है। लेकिन क्या मतलब जो अज्ञानी व्यक्ति हैं वो बोलते हैं कि हम टाइम को पास कर रहे हैं, तो हम लोग उनको बोलते हैं कि टाइम आपको पास कर रहा है। टाइम को हम और आप पास नहीं कर सकते, टाइम हमें पास कर रहा है। तो ये चौथा ज्ञान बताया गया है गीता में भगवान श्री कृष्ण के बारे में, और भगवान कृष्ण चौथा ज्ञान बता रहे हैं गीता में। और जो पांचवा है वह है कर्म। तो ये दिव्य नहीं है, ये अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो ये दिव्य ज्ञान है। लेकिन कर्म यानी कि कोई भी आप कार्यकलाप करो तो उसको बोलते हैं कर्म। और भगवान के जो आज्ञा के अनुसार या वेदों में बताया गया है हर व्यक्ति का कर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 वर्ण और 4 आश्रम है। और इनके जो भी कर्म हैं ये वेदों में बताया गया है। तो अगर जो भी व्यक्ति इसको पालन करता है उसको कर्म बोला गया है, और वो कर्म करके उसको उसकी लक्ष्य की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो ये जो पांचवा ज्ञान है वो गीता में बताया गया है कर्म के बारे में। पहला ईश्वरा, दूसरा जीवा, तीसरा प्रकृति, चौथा काल और पांचवा कर्म। तो ये जो ज्ञान है क्या है, वो ज्ञान जो व्यक्ति के बुद्धि को शक्तिशाली बनाता है, तो ज्ञान है भगवान श्री कृष्ण के बारे में। जैसे भगवान कृष्ण बोलते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। तो जब हम भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कर्म के बारे में सुनते हैं तो क्या होता है कि हम भौतिकता से तो विरक्त हो रहे हैं, और भगवान के प्रति हमारे अंदर क्या होता है, थोड़ा सा अट्रैक्शन आने लगता है। और एक श्लोक भी है, उसमें कहा गया है शोक मोह भयापह। अगर भगवान की कथा सुनेंगे तो ये जो शोक है, भय है, और भी अलग प्रकार के कष्ट होते हैं वो सब चला जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कर्म क्या है, दिव्य है। तो जब हम भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कर्म के बारे में सुनते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी जो बुद्धि है वो इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि जब हमारा बुद्धि और मन बोलता है कि एक गंदे काम में या किसी गलत चीज़ में लगो, तो हम अपने आप को नियंत्रण कर पाते हैं। तो भगवान कृष्ण का जो जन्म कथा है वो बहुत प्रसिद्ध है, हमने कितने बार सुना है, तो थोड़ा बहुत ही ब्रीफली मैं बोलता हूँ। देखिए ऐसा बताया गया है कि जब वासुदेव जी और देवकी माता कंस के जेल में थे, तो वो आज भी है मथुरा में, आप जाएंगे तो मथुराधीश मंदिर है, स्टेशन से
कुछ 2 किलोमीटर के पास में है। तो उस जगह पे रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्णा वासुदेव जी और देवकी माता के सामने 4 हाथों में प्रकट हुए। और जब भगवान प्रकट हुए तो हमारी तरह बच्चे न, वो बच्चे जब जन्म लेते हैं तो छोटे बच्चे रहते हैं, लेकिन भगवान 4 हाथ में थे, बड़े थे। और भगवान को देखते ही वासुदेव जी और देवकी माता ने उनको प्रणाम किया और वो दोनों स्तुति करने लगे। वासुदेव जी बोले कि आप इस सृष्टि के कर्ता हो, पालन करता हो, संहार करता हो, सारे देवी देवता आपके अधीन हैं, आपकी पूजा करते हैं और आप भक्त वत्सल हैं और हमेशा आप अपने भक्तों की जो भी इच्छा है उसको पूरा करते हो। और उसके बाद देवकी माता ने प्रार्थना किया और फिर भगवान कृष्ण बोलना शुरू किए। वो बोले कि आप लोग पिछले जन्म में, इस जन्म के 2 जन्म पूर्व कौन थे? आपका नाम था पृश्नि और आपका नाम था सूतपा, और आप दोनों प्रजापति थे। और ब्रह्मा जी बोले कि आप इस सृष्टि में प्रजा का उत्पत्ति करो। तो आप दोनों ने 10,000 साल तक तपस्या किया, और वो भी क्या खा के? सूखे पत्ते खा के, पानी भी नहीं पीते थे, जो आज कलयुग में कोई नहीं कर सकता। तो 10,000 साल तक उन्होंने तपस्या किया, तो भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान श्री कृष्णा प्रकट हुए। तो भगवान श्री कृष्णा ने उनको कहा कि आप मांगिए, क्या वरदान चाहिए आपको? तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हमें आपके जैसा एक पुत्र चाहिए। तो भगवान बोले मेरे जैसा इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। तो भगवान ने कहा तथास्तु। तो भगवान 3 बार, एक बार पृश्नि गर्भ के रूप में प्रकट हुए, दूसरी बार वामन देव के रूप में प्रकट हुए और तीसरी बार स्वयं भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। तो ये भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में सुनते हैं तो हमारी जो बुद्धि है वो इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि हम समझ जाते हैं कि ये भौतिक जो भी काम है या भोग विलास, ये पशुओं के लिए बना है और हमारे लिए बना है भगवान की सेवा। क्योंकि इसमें लगने से जो व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति होती है, वो भौतिक संसार की जो क्या है कि आनंद, उसको प्रहलाद महाराज बोलते हैं यन्मैथुनादिग्रह मेदि सुखम तुच्छम, तुच्छ बोलते हैं प्रहलाद महाराज। तो देखिए क्या है, भौतिक संसार में सुख का मतलब इंद्रिय तृप्ति होता है और उससे किसी को कोई सुख नहीं मिलता है, वो केवल परेशान होते हैं और वो भौतिक संसार के जो मोह माया है उसके दलदल में अंदर चले जाते हैं। तो अगर हम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं को सुनते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी जो बुद्धि है इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि हम फ़र्क कर पाते हैं कि देखो भगवान के बारे में सुना तो क्या है कि जीवन में शांति भी आया, आनंद भी आया, संतुष्टि भी आया, हृदय भी पवित्र होता है। नहीं तो ये भौतिक कुकर्म में लग के क्या मिलता है? व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता है, उनका बस समय निकल जाता है और जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रहते हैं। और देखिए पहला तो था कि ये दिव्य ज्ञान क्या है, तो ये भगवान श्री कृष्ण के जीवन के बारे में सुनना या उनके बारे में जानना पढ़ना, ये सब दिव्य ज्ञान है। और इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में कैसे अभ्यास करें, तो भगवान श्री कृष्ण इस 4थे अध्याय के 2 श्लोकों में बोलते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजामि हम माम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। कि जो व्यक्ति जिस भाव से मेरी सेवा पूजा करता है मैं उसको वैसे ही प्राप्त होता हूँ। तो देखिए जब हमारी बुद्धि शक्तिशाली हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की सेवा में लगना चाहिए, क्योंकि भगवान बोलते हैं एज यू अप्रोच सो आई रेसिप्रोकेट, जैसे आप मुझे बुलाओगे मैं आपको वैसे ही प्राप्त होऊंगा। तो ये तो हम इस प्रकार से हम ज्ञान का अभ्यास कर सकते हैं कि भगवान के बारे में सुने, भगवान की सेवा करें, उनका नाम लें।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरा श्लोक है बीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता। तो ये बीतराग भय क्रोधा, तो भय क्रोध और आसक्ति इन सबको त्याग के बहुत सारे लोग क्या किए, मनमया माम उपाश्रिता, भगवान श्री कृष्ण के भजन किए, और जिससे क्या हुआ, मद भावम आगता, तो भगवान के भाव को उन्होंने प्राप्त किया, यानी कि वो भगवान के धाम गए। तो इस प्रकार से ये ज्ञान का अभ्यास हम अपने जीवन में कर सकते हैं। तो इस अध्याय में भगवान ने ये भी बताए हैं, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ये जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान, इसका महत्व क्या है और अगर कोई भी व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो उसे क्या लाभ होता है। ते श्लोक 36, 37 और 38 खोलो, 4.36, 37, 38। इसमें भगवान बताते हैं ज्ञान का महत्व। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वे भय पापकृत्तमा सर्वज्ञानपल्वेनैव वृजिनां तरिष्यसि। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। यथा यधांसि समिधो अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुना ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। ना ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धिं कालेन आत्मनि विन्दति। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योगों का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तो ये ज्ञान का महत्व बताएं, और ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या होता है वो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं 35 में, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं याससि पांडवा येन भूतानि अशेषानि द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। तो भगवत गीता के इस चौथे अध्याय में 4 विभाग हैं। तो पहले विभाग में बताया गया है दिव्य ज्ञान कृष्ण के स्थान का, और वो बताया गया है श्लोक 1 से 10 में, हरे कृष्णा शांति बनाए रखिए। दूसरे विभाग में बताया गया है कैसे दिव्य ज्ञान का उपयोग करें अपने प्रतिदिन के कार्यकलाप तथा दिनचर्याओं में। तीसरे विभाग में बताया गया है कि कैसे यज्ञ से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। और चौथे विभाग में भगवान श्री कृष्णा
दिव्य ज्ञान की प्रशंसा करते हैं, महिमा बताते हैं। तो भगवत गीता के इस चौथे अध्याय में ये भी बताया गया है कि कैसे भगवान श्री कृष्णा जीव आत्मा से भिन्न है। इसमें बताया गया है जब भगवान श्री कृष्णा बोलते हैं कि मैंने ये ज्ञान विवस्वान को दिया, तो भगवान श्री कृष्णा और अर्जुन साथ में थे, और दोनों भगवान श्री कृष्णा अर्जुन के कुछ साल पहले प्रकट हुए थे। तो अर्जुन सोचे कि भगवान का जन्म तो कुछ समय पहले हुआ और कृष्णा ने ज्ञान सूर्य देव को पहले कैसे दिए। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि हे कृष्णा, आपने ये ज्ञान सूर्य देव को कैसे दिया। तो भगवान श्री कृष्णा बोलते हैं कि आपका और मेरा बहुत सारा जन्म हो चुका है। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुना तानि हम वेद सर्वाणि नातम वेद परंतप, कि मेरा और आपका बहुत सारा जन्म हो चुका है, और आप क्या है कि आप अपने पिछले जन्मों के बारे में भूल गए हो, क्योंकि आप शरीर परिवर्तन करते हो, बदलते हो। लेकिन मुझे सब कुछ याद है, क्योंकि मैं शरीर परिवर्तन नहीं करता। तो यहाँ पे ये भी बताया गया कि कैसे जो जीव आत्मा है हम लोग और भगवान, उनमें अंतर है। और इस अध्याय में ये भी बताया गया है भगवान के प्रकट होने का कारण क्या है। तो प्रसिद्ध श्लोक है, आप लोग भी बोल सकते हो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान श्री कृष्ण क्यों आते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए। तो ये तीसरा चीज़ इस अध्याय में बताया गया है। और चौथा बताया गया है कि जब हम कृष्ण के बारे में ये सब चीज़ों को जानते हैं तो क्या होता है, हमें कृष्ण के जैसा स्वभाव की प्राप्ति होती है। मद्भावम आगता, जैसे वो श्लोक में बताया गया है, वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता बहुव ज्ञान तपसा पूता मद्भावम आगता। तो जो व्यक्ति वीतराग भय क्रोध, ये आसक्ति, उसके बाद डर भय और क्रोध और भी भौतिक बहुत सारे जो कलमश है उससे मुक्त हो जाता है और भगवान की सेवा में लगता है। क्योंकि भगवान बोल रहे हैं बहुत लोग जो ये भौतिक कलमशों से मुक्त होके मेरी सेवा में लगे, उन्होंने क्या किया, मेरे जैसा स्वभाव को प्राप्त किया। तो अगर आप भी ये चीज़ को पालन करते हो तो आपको भी मेरे जैसा स्वभाव प्राप्त हो जाएगा। तो ये चार चीज़ बताया गया है इस अध्याय में। और जो यज्ञ है, तो ये जो यज्ञ है, यज्ञ भगवान विष्णु का एक नाम है। स्वयंभू मनु की जो बेटी थी प्रसूति, देहूति, आकुति, प्रसूति, स्वयंभू मनु की 3 बेटियां थी, देहूति, प्रसूति, आकुति। तो आकुति के पुत्र थे भगवान यज्ञ, उनका नाम है यज्ञ। और जो यज्ञ है, हरे कृष्णा, जो यज्ञ है वो हम भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करते हैं। जैसा कि तीसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं, यज्ञ अर्थात कर्मणो अनित्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। भगवान बोलते हैं अगर मेरे लिए कर्म करोगे, मेरे लिए कार्य करोगे, तो आप कर्म बंधन में नहीं फंसोगे, और अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करोगे तो कर्म बंधन में फंस जाओगे। तो इसमें बताया गया है कि बहुत सारे यज्ञ होते हैं। द्रव्य यज्ञ का अर्थ होता है कि आप
जो भौतिक रोटी कपड़ा मकान किसी को देते हो, द्रव्य यज्ञ, उसके बाद ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ यानी कि आप जो हमारे वैदिक ग्रंथ हैं, भगवत गीता, भागवतम, इनका अध्ययन करते हो आप, और इसमें बताया गया है कि हे परंतप द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंतोगत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तो जो यज्ञ है वो हम भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं, और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। गीता के दूसरे अध्याय के ये जो 11 नंबर श्लोक है, जहाँ पे भगवान बोलते हैं असोचयन अनासोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाससे गतासु न गतासुंश नानुशोचन्ति पंडिता। भगवान बोलते हैं कि आप विद्वान के जैसा बातें करते हो, लेकिन ऐसे चीज़ के लिए शोक कर रहे हो जिसके लिए विद्वान को शोक नहीं करना चाहिए। उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं ज्ञान का अर्थ क्या होता है। ज्ञान का अर्थ होता है, ये जानिए कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, भगवान श्री कृष्णा है, और ये जो भौतिक प्रकृति और आत्मा को भगवान नियंत्रण करते हैं। और जो परम ज्ञान है वो क्या है कि भगवान परम पिता परमेश्वर श्री कृष्णा है। हरे कृष्णा, इससे बढ़ के कोई ज्ञान नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।